ओके बच्चों, तो आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में बहुत टाइम लगता है, तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 मिनट में, अगर आप समझ गए मेरी बात को, 1 मिनट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं। जैसे आप बाहु जो सिद्धांत है, आप बाहु किसी वैज्ञानिक का नाम तो है नहीं, एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो आप बाहु के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो ये आप बाहु ने ऐसे बनाया था, पर ऐसे हम नहीं समझाएंगे आपको, और होगा वैसे, लेकिन तरीका बताएंगे जिससे कि आप एकदम दिमाग में रट लो, यानी कि कभी नहीं भूलोगे। ऐसा तरीका आपको बताने वाले। तो देखो जरा, आप बाहु ने ऐसे से बताया, ठीक है, तो वो चीज आप देखते रहिए, पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे करना है वो देखो। यस में यस, और ये एसपीडीएफ क्या होते हैं? एसपीडीएफ सब सेल होते हैं, मतलब उपकक्षक या फिर उपकोष। ये सब ये क्या है? उपकोष है या फिर उपकक्षक। क्या है? एसपीडीएफ क्या होते हैं? एसपीडीएफ स्पिन प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल, इसका फुल नेम है। तो एसपीडीएफ क्या होते हैं? उपकोष होते हैं या फिर उपकक्षक भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जानो कि यस में एक कक्षा होती है, यस उपकोष के अंदर एक कक्षा होती है, पी के अंदर 3 कक्षाएं बनी होती हैं, डी के अंदर 5 कक्षाएं होती हैं, और एफ के अंदर 7 कक्षाएं होती है, 7 कक्षाएं होती है। ये चीज एक कक्षा में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन इंटर कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब एक कक्षा में 2 आ सकते हैं तो 3 में कितने आएंगे? 6 आएंगे ना। फिर 5 में कितने आएंगे? 10, क्योंकि सबको 2-2 चाहिए, तो 10 15 10, इसमें कितने? 7, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। वही लिखा। एस में कितने हैं? 2, पी में कितने हैं? 6, डी में कितने? 10, और एफ में कितने? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, भर गए। तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कैसे भरेंगे। एक क्या होता है? ऊपर को और एक नीचे को। कहने का मतलब ये है, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। दक्षिणावर्त और वामावर्त अगर आपने सुना हो तो ये होता है कि एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन इंटर करा सकते, 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा सकते, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ऐसे भर सकते। देखो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया। कैसे करोगे? कुछ चीजें हम तुम्हें याद करा देते। जैसे देखो कि हम लोग क्या करें, इसको शॉर्ट फॉर्म में बना लें, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे? देखो अभी आपको तैयार करा देते हैं। जैसे एस पी, यहां ना रखो तो वहीं देख लो, यहां पे। जैसे एस पी एस डी पी एस डी पी एस, और क्या? एफ डी पी एस। ऐसे देखो, एसएसपी एसपीएस डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस करते चले जाओ। देखो कैसे, बिल्कुल अभी दिमाग में बसाना, रट्टा नहीं मारना। ऐसे दिमाग लगाओगे तो बहुत समय बर्बाद होगा, और इससे आप समय बर्बाद नहीं करोगे। पहले क्या है? एसएसपी। एसएसपी पुलिस में एक उपाधि होती है, तो पहले क्या है? एसएसपी, पर हम समय पता हम लोग एसएसपी है नहीं, तो इसे बदल देंगे एसपीएस, यानी पी को बीच में रख दिया, एसएसपी, पी को बीच में रखा, एस को उधर ले गए तो बन गया एसपीएस। तो क्या हुआ? एसएसपी एसपीएस डीपीएस, डीपीएस मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर डीपीएस, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, और ये फार फेल हो गए। फेल होने के बाद भी कहाँ आ गए? डीपीएस में ही आ गए। कहने मतलब पहले एसएसपी थे, एसएसपी, फिर एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस,
फिर FDPS, FDPS, याद हो गया। अब दिमाग में अपने लगाओ, रट्टा ना मारना, केवल दिमाग में आप लगाइए कि क्या SSP, फिर क्या SPS, SPS, फिर 2 बार DPS और 2 बार FDPS, याद हो गया। SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS, वही तो है, करते चले जाओ। तो पहले ये पता चल कर ये याद हो गया, इसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप एक एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख जाएंगे। केवल आप ये अपने दिमाग में बसा लो, SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS, क्या करोगे? अच्छा ये बताइए, यस को, यस जो है S, P, D और F, यहां ध्यान दो। देखो यस कौन नंबर, पहला नंबर है, दे दो। P कौन नंबर से स्टार्ट हुआ? दूसरे नंबर से। D कौन नंबर से स्टार्ट हुआ? तीसरे नंबर से। F कौन नंबर से स्टार्ट हुआ? चौथे नंबर से। इतना याद रखना कि यस 1 से स्टार्ट होगा, जब जब P आएगा वो 2 से स्टार्ट होगा, D जब आएगा तो 3 से स्टार्ट होगा और F जब आएगा तो 4 यानी 4 से स्टार्ट होगा। इतना समझ लेना, याद हो जाएगा। चलो देखते हैं। अभी आप ये केवल याद रखो, वो अपने आप याद हो जाएगा। S कौन नंबर पे है? 1, P 2, D 3 और F 4 नंबर, बस इतना याद रखना, हो गया। जैसे सुनिए, इसका तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, तो हमें पहले क्या याद होनी चाहिए? पहले ये है ना, तो SSP रखो, पहले SSP रखो, SSP, ध्यान देना, और सभी में कामा लगा दो, लगा दिया, SSP रख दिया। अब ये बताओ, ये S पहला S है, तो ये कौन सा S होगा? दूसरा S होगा। और P कौन नंबर से स्टार्ट होता भैया? 2 नंबर से, तो ये तो हो गया, इतना हो गया। अच्छा बताओ, S में इलेक्ट्रॉन कितने आते? S में इलेक्ट्रॉन कितने आते? 2। P में कितने आते? 6, ये याद कर लेना। तो S में कितने आते? 2, रख दिए। इस भी S में कितने आएंगे? 2। अभी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरे? तो ये इलेक्ट्रॉन है, कितने भरे? अभी 4 इलेक्ट्रॉन भरे, और इसमें है कितने? कितने इसमें? 11, 4 चले जाएंगे इसमें से, तो कितना बचेगा? बोलो, 4 चले जाएंगे तो 7 बचेगा, बचेगा। तो P में कितने आते हैं? P में भर दिया। अभी कितने भर गए हैं? 7 में 6 भर दिए, 1 बचा। अभी फिर से क्या लो, अभी देखो रट्टा नहीं मारना, केवल वो याद हमें हो जाना था। SSP था, अब उसके बाद क्या आता है? SSP के बाद क्या आता है? SPS, उसे मत देखो, SPS, ये आया। अच्छा तो अब ये 1S है, ये 2S है, तो ये कौन सा S होगा? 3S होगा। अब ये कौन सा P है? दूसरा, तो ये कौन सा P होगा? तीसरा। और ये तीसरा S है, तो ये कौन सा S होगा? चौथा। लो, हो गया, वहां तक अपने मन से पहुंच गए। अब S में अभी इलेक्ट्रॉन कितना बाकी भैया? एक ही तो भरने का बाकी था, वो इसमें भर दो। अब एक इलेक्ट्रॉन तो आराम से भर जाएगा, क्योंकि S में कितने आते हैं? 2 आते हैं, 2 से ज्यादा नहीं कर सकते हो। जैसे S में 2 आते हैं तो 2 तक भर सकते हो, इसमें 6 आते हैं तो 1 से लेकर 6 तक भर सकते हैं, पर ज्यादा नहीं भर सकते। D में 1 से 10 तक भर सकते हैं, पर 10 से ज्यादा नहीं भर सकते। ऐसे F में 1 से 14 तक, 1 से लेकर 14 तक भर सकते हैं, लेकिन 14 से ज्यादा नहीं भर सकते। ये चीज याद रखना। जैसे S में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 1 से 2 तक भर सकते हैं। जब आखिरी में 1 ही बचा तो 1 हमने रख दिया, इसका कोई काम नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना आप नहीं करोगे, आप समझ जाओ कि कहाँ तक इलेक्ट्रॉन आएगा और कहाँ तक हम करेंगे। जैसे अब उसको मत देखो, केवल रट लो, ये चीज तुम्हारे दिमाग में हो जानी चाहिए। और वो बड़ा सिंपल है, SSP को उपाध होती है, हमको पता, हम है नहीं, हम उसको बिगाड़ देंगे, SPS कर दिया, फिर 2 बार DPS और फिर 2 बार FDPS, है ना। तो चलो, जैसे हम कह रहे हैं कि आप मैग्नीशियम का करो, मैग्नीशियम का क्यों करो? ऐसे करो आर्गन का, है ना, थोड़ा बड़ा लेके चलेंगे। आर्गन कर रहे हैं तो पहले क्या करो? पहले वो रखेंगे SSP, SSP के बाद क्या होता है? SPSR, रख दिया।
अच्छा देखो, ये पहला एस है, ये दूसरा एस है, ये तीसरा एस है, ये चौथा एस। पी कौन नंबर से स्टार्ट होता भैया? 2 से, तो ये दूसरा पी है, तो ये क्या हो गया? तीसरा बन गया। अब इलेक्ट्रॉन रखो, 18 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 2 4 और इसमें आते हैं 6, तो 6 2 8 2 10, 10 2 12 और पी में कितने आते हैं? 6, 18 हो गए। इसको नहीं भरना, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, अभी थोड़ा बड़े चलते हैं, जैसे जिंक। जिंक कितना है? 30 होता है, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले हमें क्या रखना है? यही चीज, इसको देखना नहीं, दिमाग में तुम्हें तो रट गया हो गया। तो क्या करोगे? एस एस पी, फिर एस एस पी के बाद क्या आता है? एस पी एस आता है। ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं। देखो तो ये पहला एस, ये दूसरा एस, तीसरा एस और ये चौथा एस। पी कौन नंबर से स्टार्ट होता है? सभी को याद हो गया, 2 नंबर से, तो ये 2 और ये क्या होगा? 3। रखते जाओ। अभी इलेक्ट्रॉन भरो इसमें, फिर आगे देखते हैं। 30 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इसमें 2 आते हैं, इसमें 2 आते हैं, इसमें 6 आते हैं, इसमें 2 आते हैं, इसमें 6 आते हैं, इसमें 2 आते हैं। टोटल जोड़ो कितने भरे? 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 2 20। अभी तो 30 है ना, तो 10 और बाकी रह गए भरने के लिए। तो अब जरा देखो इसके आगे, एसएसपी एसपीएस इतना लिख लिया, तो एसएसपी एसपीएस के बाद क्या आता है? डीपीएस, तो डीपीएस लिखो, डीपीएस। अच्छा बताओ, ये डी कौन नंबर से स्टार्ट होगा? और तो कहीं डी है नहीं, अभी पहली बार आया है, तो पहली बार डी कौन नंबर से स्टार्ट होगा? तीसरे नंबर से। ठीक, अब जरा देखो पी आया है, तो जरा यहाँ देखो, यहाँ पी है, हाँ तीसरा पी है, तो ये कौन सा पी होगा? चौथा पी। ये एस आया है, यहाँ देखो कौन सा एस है? 4s है, तो ये कौन सा एस होगा? 5, क्योंकि 4 के बाद क्या आएगा? 5। अब जरा देखो इलेक्ट्रॉन कितने बाकी हैं? 10, और हमको भरना भी। डी में कितने आते हैं? 10 आते हैं। डी में कितने आते हैं भैया? 10। चलो भर दो, 30 पूरे हो गए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और जब प्रैक्टिस कर लोगे तो ये कुछ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, उतना ही रखोगे जितनी आवश्यकता है। ठीक है, तो चलेंगे और देख लेते हैं कि जैसे अभी हम या सीजीएम का करते हैं ना, सीजीएम का करेंगे। आ रहा है समझ में? तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आ रहा है। तो सीजीएम का कितना होता है? 55, 55। तो कितना बड़ा हो, केवल ये तरीका मत भूलिए जो मैं आपको बता रहा हूं। आप एक केक का कॉन्फ़िगरेशन सीख जाएंगे। हाँ, जिनमें अपवाद होंगे उनकी भी हम चर्चा आपको कर देंगे। ठीक है, देखो जरा। तो ये इसमें क्या होगा? एस, वो याद किया ना, उसको रखना, एस एस पी, फिर क्या होगा? एस पी एस, फिर क्या होगा? डी पी एस, ये तो लंबा है ना, फिर डी पी एस दोबारा रखना पड़ेगा, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस। देख लो, अपने मन से सजा लो। ये पहला एस, ये दूसरा, ये तीसरा एस, चौथा, ये पांचवा है और ये 6 नंबर। अब जरा देखो, पी कौन नंबर से स्टार्ट होता भैया? 2 से, तो 2, ये 3 और ये पी 4 और ये पी 5 हो गया। डी कौन नंबर से स्टार्ट होगा? 3 नंबर से। 3 से तो स्टार्ट होता है डी, 3 से स्टार्ट है, तो 3D और ये कौन सा डी? 4D हो गया। अब इलेक्ट्रॉन भरने, बताओ, ये 2, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, ऐसे भरते रहो। 2 6 10, 6 2 और 10 और 6। अभी गिन लो कितने भर गए, कि ज्यादा ना हो जाए। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 30 36, 2 38, 10 48 और 6 54 हो गए, 54। तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसमें एक ही भरेंगे, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो समझ में आ रहा होगा, हमें विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ बड़े में चलते हैं, रचना देखेंगे। जैसे चलेंगे एफआर फ्रांसियम में 87 है ना, तो क्या करेंगे? एस एस पी एस पी एस
डी पी एस, फिर डी पी एस, फिर एफ डी पी एस। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ जाओगे ना, तो करते चले गए। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा एस, ये चौथा एस, और ये पांचवा, ये छठा नंबर, और ये सातवां नंबर। एस का काम खत्म। पी से स्टार्ट करो। पी कहां से स्टार्ट होता है? 2 नंबर से स्टार्ट होता है। 2 3 4 5 और क्या 6। डी कौन नंबर से स्टार्ट होगा भैया? डी 3 नंबर, वो याद करा दिया। डी 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 3 नंबर से, तो 3 और ये 4 और ये 5। और भैया एफ कौन नंबर से स्टार्ट होता है? एफ स्टार्ट होता है 4 नंबर से, 4 नंबर। तो जो जैसे स्टार्ट होता है पहले उनको कंप्लीट कर लेते हैं, तो लो हो गया। अगला देखो, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 10 30, ऐसे भाग लो, फिर कर लेते हैं। 6 ये 2, और यहाँ 10, यहाँ 6 ये 2, और ये अपने कितने आते हैं? 14, और ये कितने बेटा? 10, ये क्या? 6। अभी देख लो कितने हो गए? 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 10 30 36 38, 48 6 54, 2 56 14 70, 56 14 70, 10 80 6 86, 86 और 1 87। बताओ इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर गए। कब? जब आप इस तरीके से, उस तरीके से है वही चीज है ना। कैसे भरते हैं? ये भरेंगे, फिर ना ऐसे ये भरेंगे, फिर ये भरेंगे, एस एस पी, ऐसे करेंगे, ऊपर से भरेंगे, ये ऐसे ऐसे भरते चले जाओ ना, ऐसे है ना, ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, ऐसे करके भरा जाता है। ठीक है, तो वो क्यों इतना बवाल पालो? ये सीधे सीधे बोलो ना, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एफ डी पी एस, याद हो गया। और ये याद कर लो कि एस कौन नंबर से स्टार्ट होगा? 1, पी कौन नंबर से? 2, डी कौन नंबर से? 3, एफ कितने नंबर से? 4 नंबर से स्टार्ट होगा। और ये याद कर लो कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बस इतना याद कर लो। कितने का भी आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, आप आराम से कर सकते हो। तो चलो कुछ चीजों में जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, कुछ चीजों में अपवाद है इसमें, तो ठीक है चलेंगे हम लोग, इसको हटाएंगे। जैसे सीयू है ना, सीयू और क्रोमियम है ना, ऐसे अपवाद हैं। और डी ब्लॉक में 6 अपवाद है ना, डी ब्लॉक में 6 अपवाद होते हैं। एक हम सिखा दे रहे हैं जिससे आगे जितने भी आपके अपवाद आएंगे उनको आप समझ सकते हो। अपवाद क्यों होता है? अपवाद क्यों होता है? हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड के कारण, मतलब अर्ध कक्षा के लिए और पूर्ण कक्षा के लिए, अर्धपूरित कक्षा और पूर्ण पूरित कक्षा के लिए अपवाद दर्शाए जाते हैं। ठीक है, या होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो एस एस पी एस पी एस डी पी एस हो जाएगा। जरा देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। पी कौन नंबर से? 2 3 4, डी कौन नंबर से? 3 से। अब देखो भर लो भाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 2 4 2, और अगर देखा जाए तो 9, ये 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 20 और 9 29। ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं। हाफ फील्ड और फुल फील्ड के कारण अर्धपूरित कक्षा और पूर्ण पूरित कक्षा के कारण अगर कोई आधी कक्षा भरने में 1 इलेक्ट्रॉन बाकी हो तो वो अपवाद दर्शाएगा, और पूरी कक्षा भरने में 1 इलेक्ट्रॉन बाकी हो तब भी वो अपवाद दर्शाएगा। मतलब आधा करने में अपवाद दर्शाता है एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी,
और पूरा करने के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन जब कम होता है तो वह अपवाद दर्शाएगा। जैसे अभी देखो डी में कितनी कक्षा होती बेटा, हमने बताई थी आप सबको, डी में 5, तो इलेक्ट्रॉन भरो। कैसे इलेक्ट्रॉन भरते, एक एक करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भर दिए 9। अभी एक इलेक्ट्रॉन बाकी हो गया, तो ये पूरा भरने में अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाए तो कंप्लीट भर जाएगा, पूर्ण रीत से भर जाएगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण यह इससे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा, ले लेगा। ठीक है, ये क्यों हो रहा है पर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड के कारण। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहां कितने हो जाएंगे, 10। ठीक, तो ये हो गया आपका। अभी देखो ये तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये कितना हो जाएगा, अब ये कंप्लीट हो गया। तो ये मोर स्टेबल है, मोर मतलब अधिक स्टेबल, अधिक स्थायी इसको बोलते हैं। मोर स्टेबल। ओके, तो इसका जरा देख लो। अगर इसका देखा जाए तो सीधे सीधे बनाते हैं, एस एस पी एस पी एस और डी, डी तक तो बनाएंगे। देख लो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, वो गड़बड़ कर रहे यार। अच्छा, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये क्या चौथा। ये कौन नंबर से, पी कौन नंबर से स्टार्ट होता है, 2, ये 3 और ये तो 3 नंबर से स्टार्ट होता है। ठीक हो गया। अच्छा देखो, इसमें कितने, 2, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें क्या 4। ऐसे करना चाहिए पर ऐसा नहीं होता है। जरा देखो, अगर इलेक्ट्रॉन भरो, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और डी में कक्षाएं कितनी होती है, 5। तो भरो 1 2 3 और क्या 4। आधा भरने में, पूरा तो ये आधा भरने में एक बाकी है। अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये डी उपकोष जो है वह आधा भर जाएगा। लेकिन आधा भरने में, हाफ भरने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी, या तो पूरा भरने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो अपवाद आएगा, और आधा भरने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो अपवाद आएगा। तो भैया ये क्या करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर करवा लेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये कम स्थायी तो है, कम स्थायी है, या यूं कहें स्थायी है, अधिक स्थायी। ठीक है, तो कहने का मतलब अपवाद कब होगा, जब डी के पास में 9 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। या तो आप रट लीजिए और या तो इस चीज को समझ लीजिए, क्या हाफ फिल्ड फुल फिल्ड के कारण अर्ध पूरित कक्षा के लिए और पूर्ण पूरित कक्षा जब होती है तब यह अपवाद दर्शाते हैं। मतलब अगर किसी कक्षा को भरने के लिए, पूरी भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम है तब अपवाद दर्शाएगा, और आधी भरने के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन कम है तो अपवाद दर्शाएगा। इस प्रकार से हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीख सकते हैं, अच्छा तैयार कर सकते हैं। और जितने भी हैं उन सभी का आप घर में जो भी एलिमेंट है, उनके जो भी एटॉमिक नंबर है, जो भी परमाणु संख्या है, उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप प्रैक्टिस करके अच्छे से सीख सकते हैं। तो ठीक है, मेरा विश्वास है कि आप अच्छे सीख गए हो। और अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, और ये जो भी आपके दोस्त हैं, यार हैं, उन्हें आप ये शेयर कर सकते हो ताकि वो भी सीख सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं और आसानी पूर्वक वो दृढ़ता से कर सकते हैं। तो ठीक है, ओके।